उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं पूरी कलीसिया को यीशु मसीह में प्रेज़ लॉर्ड बोलता हूँ, अभिवादन देता हूँ और आपका इस सभा में स्वागत करता हूँ। हम सब प्रार्थना के साथ बैठे, हमारा ध्यान विचलित न होने पाए, लेकिन यदि उत्तम आशीष चाहिए तो आइए हम सब ध्यान से मन लगाकर, लौ लगाकर, बाइबल की भाषा में यदि मैं बोलूँ तो लौ लगाकर हम परमेश्वर के वचन को सुने। और मैं दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आज हमारे जीवन में सचमुच वो हमको आशीष देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 1 to 10। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेकर 10 पद तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। और लोग एक जन्म की लंगड़ी को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। परमेश्वर इस वचनों के पढ़े जाने के द्वारा हम में से हर एक को आज आशीषित करने पाए। चर्च बोले जोर से आमीन। आमीन। ये घटना आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, कई बार आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, लेकिन आज मैं इस वचन के आधार पर कुछ नए आयाम में आपको लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर में प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। हिंदी में लिखा हुआ है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है पीटर एंड जॉन टुगेदर, मतलब एक साथ। पतरस और यूहन्ना दोनों का बैकग्राउंड अलग, दोनों का स्वभाव अलग, दोनों अलग अलग स्थान से। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का 12 चेले थे। प्रभु यीशु मसीह का ये अति प्रिय चेला था। 5 बार सुसमाचार में लिखा हुआ यूहन्ना के विषय में कि वह चेला जिससे यीशु प्रेम करता था। He was something special to Jesus। यीशु के लिए वो कुछ विशेष था और परमेश्वर चाहता कि आज हमारा जीवन परमेश्वर के लिए कुछ विशेष हो जाए। जोर से, है ना, जोर से आमीन। यस, हमें और बाइबल में हम इस प्रकार पढ़ते हैं सुसमाचार के अंदर, वो भी यीशु से बहुत प्रेम करता था। यीशु तो प्रेम करते ही थे, लेकिन वो भी यीशु से प्रेम करता, इतना प्रेम करता था कि अपने सिर को यीशु की छाती से लगा देता था। दैट शोज ए रियल लव, एक वास्तविक प्रेम को प्रकट करता है।
शांत स्वभाव का था, ज्यादा बोलता नहीं था। लेकिन पतरस को देखे तो पतरस कई बातों में वो जल्दबाज था, बोलने में भी बड़ा जल्दबाज। कई बार बिना सोचे समझे भी बोल जाता था जल्दबाजी में। इतना जल्दबाज था कि उसने एक रोमी सिपाही का कान ही काट दिया। बहुत जल्दबाज, स्वभाव अलग। लेकिन उसके बावजूद यहां पर एक अच्छी बात लिखी हुई है कि पतरस और यूहन्ना मिलकर कहां जा रहे हैं? क्या के लिए जा रहे हैं? प्रार्थना करने के लिए। That was the time of prayer, वो प्रार्थना का समय था। और चर्च में चाहता हूं कि आज आप इस संदेश को बड़े ध्यान से सुने। ये आपके जीवन को परिवर्तित करेगा और आपके जीवन में आशीष को लेकर के आएगा। मिलकर वो दोनों प्रार्थना कर रहे थे। आमोस 3:3 में लिखा हुआ है, किसको याद है क्या लिखा हुआ है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक दो मनुष्य आपस में परस्पर एक मत या सहमत ना हो, वे साथ में कभी चल नहीं सकते। लेकिन यहां पर पतरस और यूहन्ना, उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग है, अलग अलग परिवार के, कई बातों में भिन्नता पाई जाती है। लेकिन जब वे लोग परमेश्वर के मंदिर में, आराधनालय में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, ओ हालेलुया, उन दोनों का मन एक था। दोनों के अंदर एक ही लालसा, हम मंदिर जा रहे हैं क्या के लिए? प्रार्थना करने के लिए। और आज परमेश्वर इस कलीसिया में यही चाहता है कि जब भी हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होते हैं, हमें मिलकर एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के मंदिर में आना है। आमीन। प्रार्थना करें एक मन एक चित्त होकर, आराधना करें एक मन एक चित्त होकर, वचन सुने एक मन एक चित्त होकर के, गीतों गाएं एक मन एक चित्त होकर के, परंपरा के तौर पर नहीं, नॉट ट्रेडिशनली, लेकिन एक मन और एक चित्त होकर के। काश परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर में ऐसा अद्भुत काम करने पाए कि जब भी हम एकत्रित हो आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, सभाओं के लिए, हम सब एक मन एक चित्त हो जाए। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती जहां कहीं लोगों ने एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना किया, आराधना किया, समथिंग हैपेंड, कुछ ना कुछ हुआ। हो नहीं सकता दो जन भी यदि एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, दो जन भी यदि एक साथ होकर के यदि आराधना करेंगे। पौलुस सिलास बंदीगृह के भीतर में, जेल खाने के अंदर कैद थे, लेकिन उस बंदीगृह के भीतर दोनों एक मन होकर के they were praying and praising God with one accord। एक मन एक चित्त होकर के वे लोग प्रार्थना करते रहे, आराधना करते रहे। बंदीगृह का द्वार खुल गया, हुंडोल हुआ, मंदिर खुल गए, हालेलुया, और वे लोग बंदीगृह के बाहर निकल गए। जब कलीसिया मिलकर के एक मन होकर प्रार्थना करती है, याद रखिए वहां पर कुछ न कुछ होता है। हमारी प्रार्थना हो जाए, हमारी दिली प्रार्थना हो जाए कि जब भी हम प्रभु के सन्मुख में, उसके भवन में प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं, ओ एक मन एक चित्त को प्रार्थना करें, कुछ ना कुछ होगा और होकर रहेगा। ये प्रार्थना के महत्व को, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के महत्व को, उसकी नेसेसिटी को, उसकी आवश्यकता को दर्शाता है। मैं जब इस पर अध्ययन कर रहा था, मुझे एक बात अच्छा लगा और थोड़ा दैट वाज समथिंग वंडरफुल, अद्भुत बात थी। पतरस यूहन्ना क्या कर रहे थे? मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, लेकिन आराधनालय के अंदर पहले से ही लोग प्रार्थना करने के लिए जमा थे, है ना। भाई साहब से पहले लोग, ऑडियंस वहां पर पहुंच गए। यदि आप आगे पढ़ेंगे ना, इसी में, इसी जो अभी हमने भाग पढ़ा, इसमें पढ़ेंगे तो लिखा हुआ कि जब वो लंगड़ा अंदर चर्च के भीतर गया, वहां सारे लोग इकट्ठे थे। इसका मतलब पहले से ही आराधनालय में लोग
प्रार्थना करने के लिए एकत्रित थे, जमा थे। आज परमेश्वर चर्च के अंदर इसी प्रकार के जिज्ञासु लोगों को, जिनके अंदर में चाहत है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर के भवन में जाकर के प्रार्थना करेंगे, ऐसे जिज्ञासु लोगों को आज परमेश्वर कलीसिया के अंदर में वो चाहता है। जब ये पतरस यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहे थे, तो अभी हमने वचन में पढ़ा, लोग एक लंगड़े व्यक्ति को उठाकर उस मंदिर के पास ले आए और ला करके उन्होंने उस व्यक्ति को उस मंदिर के एक द्वार पर, जिसका नाम था ब्यूटीफुल गेट, सुंदर द्वार, वहां पर उस द्वार के सामने लाकर उसको वो लोग बैठा देते थे। और वो व्यक्ति वहां पर उस सुंदर द्वार के पास बैठकर जितने लोग आराधनालय में आते थे उनसे, लिखा हुआ है, वो भीख मांगा करता था। इस व्यक्ति के बारे में कुछ बातें बता करके आज मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। नंबर 1, पहली बात, वो व्यक्ति, हिंदी में लिखा हुआ है, वो जन्म से अंधा था, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है he was birthed from his mother's womb। वो अपनी माता के गर्भ से वो पंगु था। From his mother's womb। उसकी समस्या कुछ साल जन्म लेने के कुछ साल बाद उसका समस्या पैदा नहीं हुआ। कुछ महीनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद उसके जीवन में वो समस्या नहीं आई, लेकिन बाइबल बड़ी सफाई के साथ बताती है वो अपनी माता के गर्भ से लंगड़ा था। जीवन के अंदर में कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमको माता के गर्भ से प्राप्त होती हैं। ध्यान से सुनना, कई दुर्बलता ऐसी होती है जो माता के गर्भ से, वो दुर्बलता हमारा पीछा करती हैं। कई बीमारियां ऐसी होती है जो माता के गर्भ से मनुष्य को विरासत में मिलती है। कई कर्स, श्राप ऐसे होते हैं जो माता के गर्भ से मनुष्य जन्म ले, उस माता के गर्भ से निकलता है और उसका जीवन श्रापित होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी, इस प्रकार वो समय वो बढ़ता जाता है और वो बीमारियां, वो दुर्बलता, वो श्राप एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती है माता के गर्भ से। और आज परमेश्वर इस सभा के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार के ऐसे बंधन जो माता के गर्भ से हमारा पीछा करते चले आ रहे हैं, उससे हमको छुड़ाना चाहता है। वो श्राप कैसा भी क्यों ना हो, वो दुर्बलता कैसी भी क्यों ना हो, वो बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, जो बीमारी, जो दुर्बलता, जो श्राप, जो माता के गर्भ से हमारा पीछे करती चली आ रही है, आज यीशु के नाम से उसको हम कैंसिल करें। आंख बंद कर एक हाथ उठाइए, दाहिना हाथ उठाइए और बाएं हाथ अपने सीने पर रख करके कहें, हे परमेश्वर, आज इस प्रातःकाल की सभा में मैं अपने जीवन के अंदर उन सारी समस्याओं से, उन सारी बीमारियों से, उन सारी दुर्बलताओं से, उन सारे श्रापों से जो माता के गर्भ से मेरा पीछा करती चली आ रही हैं, मैं यीशु के नाम में इसी समय में अपने जीवन से कैंसिल करता हूं। ओ हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। क्लैप हैंड्स फॉर जीसस। यीशु के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी बात, इस व्यक्ति को, ये जो लंगड़ा व्यक्ति था, इसको हमेशा लोग उठा करके लाते थे। He was always carried by the people। लोगों के द्वारा लोगों को उठा कर लेकर आते थे और आग ला करके
उसको उस सुंदर फाटक के पास क्या करते थे, बैठा देते थे। और जब आराधना समाप्त होती थी फिर से लोग उसको उठा करके उसके घर उसको ले जाते थे। He was helpless, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था, अपने आप से खड़ा नहीं हो सकता था, अपने आप से चल नहीं सकता था, चल फिर नहीं सकता था, और इसीलिए लोग उसको उठा करके लाते थे और उसके स्थान पर ला करके उसको बैठा देते थे। ये अब बाइबल कहती है एक दो कभी कभी नहीं, लिखा हुआ प्रतिदिन हो। जस्ट इमेजिन, कल्पना करिए, एक व्यक्ति, अब ये तो इसमें बाइबल में लिखा नहीं कि कब से वो उस सुंदर फाटक के पास बैठा हुआ है, बैठा करता था, लेकिन हम इतना अवश्य जान सकते हैं और हम अपने बुद्धि से कल्पना कर सकते हैं कि वो व्यक्ति, मैं सोचता जब से वो थोड़ा होश संभाला होगा तब से प्रतिदिन बिना नागा के उस मंदिर में सुंदर फाटक के पास जाकर के वो बैठा करता था। आज कितने लोग हैं जिनको, कितने विश्वासी लोग भी ऐसे हैं जिनको हमेशा उठाए रहना पड़ता है। उठाए रहना पड़ता मतलब वे लोग जब तक बोलो नहीं प्रार्थना नहीं करते, जब तक बोलो नहीं वचन नहीं पढ़ते, जब तक बोलो नहीं आराधना नहीं करते, जब तक बोलो नहीं चर्च नहीं आते। हर बार उनको पीछे पड़ना पड़ता है, भाई आप आइए, भाई आप आइए, बहन आप आइए, बहन आप आइए। हर हफ्ते बोलना पड़ता है, हमेशा बोलते रहना पड़ता है। क्यों? सच पीपुल आर कैरिड बाय द पीपुल, क्योंकि वो लोगों के द्वारा है विश्वासी, लेकिन अपने आप खड़े नहीं हो सकते, अपने आप चल नहीं सकते, अपने आप कुछ नहीं कर सकते। उनको हमेशा लोगों की आवश्यकता पड़ती है। लोग बोले, जब कोई मुझको बोलेगा तब मैं जाऊंगा, जब पादरी मुझको बोलेगा तब मैं जाऊंगा, जब कोई वो विश्वासी बोलेगा तब मैं जाऊंगा, जब वो बहन बोलेगी तब मैं जाऊंगी। नो, हमें लोगों की तरफ उठाए जाने की जरूरत नहीं है। लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड कैरी अस। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को कैरी करने पाए, और जब तक परमेश्वर का आत्मा मुझको और आपको कैरी ना करे, ना उठाए, तब तक हम जीवन भर वहीं बैठे रहें, कुछ नहीं होगा। उसकी आदत हो गई थी, लोग मुझको उठा के लेकर जाएंगे, मैं जाकर उस सुंदर फाटक के सामने बैठूंगा, लोगों से कुछ मांगूंगा, मुझको मिल जाएगा, उसके बाद मैं वापस चले जाऊंगा। दैट बिकेम हिज प्रैक्टिस। चर्च, इस आदत को आज यीशु मसीह के नाम में तोड़ दीजिए। हाँ, जोर जोर से हालेलुया। और एक बार फिर बताना चाहता हूं, वी नीड नॉट टू बी कैरिड बाय द पीपल, बट वी नीड टू बी कैरिड बाय द होली स्पिरिट। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चलाए जाना है। पवित्र आत्मा हमको उठाकर घर से यहां के लेकर के आने पाए। 40 वर्षों तक मेरी बाइबल बताती है इस सैलों को परमेश्वर जंगल यात्रा में उनको उठाए रहा, लिखा हुआ उठाए लिए फिरा। और वही प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे लिए भी किया है। जन्म से लेकर अब तक मैंने तुम्हारी सहायता किया, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं तुमको लिए फिरूंगा। ओ हालेलुया। एक ऐसा सामर्थ्य हाथ हमारे जीवन में चाहिए जो हमारे जीवन को परमेश्वर के लिए हमेशा उठा कर लाए। आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, वचन सुनने के लिए, संगति करने के लिए वी नीड द हैंड ऑफ गॉड इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के हाथ की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। तीसरी बात, नंबर 3, इस व्यक्ति के विषय में, he was sitting in one place and asking the alms from the people। वो एक ही स्थान पर बैठा करता था, रोज एक ही स्थान, उसका एक ही स्थान था। वो स्थान कहाँ, क्या था, कहाँ था? सुंदर फाटक। वाह, स्थान तो अच्छा है, ए ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल डोर, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, सब कुछ अच्छा। और लेकिन वो
उसी एक स्थान पर वो बैठा रहता था। आश्चर्य की बात, कभी भी उसने आराधनालय के भीतर जाने का प्रयास नहीं किया ना। मैं सोचता यदि वो लोगों से बोलता, भैया जमाना गुजर गया, मैं एक ही स्थान पर बैठा हुआ हूँ, इसी सुंदर द्वार के बाहर बैठा रहता हूँ, मुझको एक बार क्या करो, इस सुंदर द्वार के भीतर से मुझको आराधनालय के अंदर लेकर के जाओ। और यदि वो बोलता तो जो उसको उठाकर लाते थे उसको जरूर आराधना के भीतर उसको लेकर के जाते। बट ही नेवर ट्राइड टू एंटर इन द टेम्पल। कभी भी उसने उस मंदिर के भीतर में प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया। बेशक क्योंकि सुंदर फाटक है तो नीचे उसको वो सुंदर 100% होगा कि नहीं होगा। तभी तो बाइबल बताती भाई वो सुंदर फाटक था, सुंदर द्वार था, उसका नाम ही सुंदर था, मतलब बहुत सुंदर था, बाहर से भी भीतर से भी। वो सिर्फ बाहरी सुंदरता को देख करके वहीं पर वो बैठा करता था। आज विश्वासी जीवन के अंदर कितने साल हो गए, क्योंकि ये मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं कुछ बातों को कलीसिया में स्पष्ट रूप से मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरी इच्छा है ये कलीसिया यीशु के सुंदरता में, यीशु के स्वरूप में, यीशु के डील में आगे बढ़े। कितने साल हो गए हमारे विश्वासी जीवन का, लेकिन अभी तक कितनी बार ऐसा होता है और ऐसा पाया जाता है, हमारा जीवन केवल एक ही स्थान पर, हम एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। हम सोचते बस आए चर्च आए, बैठे आराधना किया, गीत गाया, हाथ उठाया, स्तुति किया, वचन सुना, आज दान दिया और चले गए। हम सोचते बस यही एक मसीह जीवन, विश्वासी जीवन है। नो, दिस इज आवर शिफ्टिंग टाइम। ये हमारे लिए, कलीसिया के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का, एक लेवल से, एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने का यह समय है, और यह समय मेरा और आपका है। डोंट ऑलवेज बी सिटिंग इन वन प्लेस। एक स्थान में, एक ही दशा में, एक ही स्तर में ना रहे, लेकिन हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर He wants to take us higher, higher and higher। हमारे जीवन में परमेश्वर हम में से प्रत्येक को और कलीसिया को ऊंचाई पर और ऊंचाई पर और ऊंचाइयों पर और ऊंचाइयों पर वो हमको लेकर जाना चाहता है। यदि एक स्थान पर हम बैठे रहेंगे तो हम जैसे थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। और ये परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं है कि मैं और आप एक ही स्थान पर आकर के हम बैठ जाएं। ये समय है उठने का। बोलिए, ये समय उठने का, ये समय है उठने का, और मैं उठूंगा। आमीन। वो मंदिर सुंदर फाटक पर आकर बैठ जाता था, और उस सुंदर फाटक पर बैठ करके ही वो संतुष्ट जाता था। और जैसे मैंने बताया, कभी भी उसने मंदिर के भीतर प्रवेश होने का उसने प्रयास नहीं किया। आज जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं, दिस इज ए ब्यूटीफुल प्लेस। यह एक सुंदर स्थान है कि नहीं? हाँ, है। सुंदर स्थान में बैठ करके भी कई बार अपने जीवन के अंदर इस लंगड़े व्यक्ति के समान हम सुंदरता में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। हम भवन के बाहर ही बैठना पसंद करते हैं। मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा हूं, अब भवन के बाहर उसको मैं आगे समझाऊंगा कैसे भवन के बाहर, क्योंकि इसके जीवन के अंदर में एक ही एक्सपेक्टेशन था, चाहत, है ना? चाहत एक ही एक्सपेक्टेशन था, क्या? डॉलर मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए। उसकी आंखें डॉलर की ओर, उसकी आंखें मनुष्यों के हाथ की ओर लगी रहती थी।
वो सोचता है कि ये जो मंदिर का द्वार जो है ये मेरे जीवन के लिए मेरी शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने का स्थान है, अच्छा स्थान है, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, जो फिजिकल नीड, जो उसकी भौतिक आवश्यकता है, उस भीख मांगने के द्वारा वो पूरी कर रहा है। रोज आता, रोज भीख मांगता, पैसा लेकर चल जाता, दिन भर के जीविका चलाता था। कितनी बार अपने जीवन के अंदर सुंदर द्वार के पास बैठ करके हम केवल फिजिकल चीजों को परमेश्वर से मांगते हैं। मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे अच्छे काम चाहिए, मेरी परेशानियां दूर हो जाएं, मेरी समस्याएं दूर हो जाएं। और जितने लोग मात्र चंगाई के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, परेशानियों के दूर होने के लिए, कठिनाइयों से दूर होने के लिए, हर प्रकार की विभिन्न समस्याओं से दूर होने के लिए मात्र केवल इन्हीं उद्देश्य से आते हैं, मैं वचन का बताना चाहता हूं, दे आर सिटिंग आउटसाइड द गेट। वो द्वार के बाहर बैठे हुए उस व्यक्ति के समान। क्यों? उसको केवल पैसा चाहिए, किसी प्रकार मेरी आवश्यकता पूरी हो जाए। याद रखिए, चंगाई, छुटकारा और ये परेशानी की दूर होना, समस्याओं का समाधान होना, ये सब हमारे लिए जरूरत है, ये हमारी जरूरत है और ये प्रभु करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देखिए, वो आता था, लोग उठा कर लाते थे द्वार पर, सुंदर द्वार पर बाहर बैठा देते थे उसको। क्या उसको पैसे नहीं मिलते थे? बोलिए। ये दिन नहीं मिलता, एक दिन दो दिन नहीं मिलता तो क्या, तीसरे दिन आता क्या वो बोलता क्या फायदा भैया, सुंदर फाटक के पास बैठने से कुछ मिलता तो कुछ है ही नहीं, मैं क्यों आऊं? लेकिन वो प्रतिदिन आता था, प्रतिदिन उसको लेकर के आते थे। क्यों? ही वॉज गेटिंग समथिंग। आप चंगाई मांगते, आपको चंगाई मिलेगी। आपकी समस्या से आप ग्रसित हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा, परेशानियां दूर होंगी, ये सब कुछ होगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन मात्र उतना ही लेकर के आप चले जाएंगे, याद रखिए, आप अभी भी आराधनालय के द्वार से बाहर हैं। परमेश्वर चाहता है हम ना केवल सुंदर स्थान पर आकर बैठ जाएं, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के मंदिर की सुंदरता का अनुभव करें। He was sitting at the beautiful gate, but never experienced beauty of that house in his life. अभी भी उसका जीवन अगली है, कुरूप है, गड़बड़ है जीवन में। वो केवल बाहर से बाहर रह करके वो संतुष्ट आता था। कितनी बार ऐसे होता है, हम सुंदर स्थान में बैठ करके मसीह की सुंदरता का अनुभव जीवन में हम कर नहीं पाते। He was sitting at the beautiful gate, but never experienced the beauty of God. कभी वो सुंदरता का अनुभव उसने अपने जीवन में नहीं किया। आज के दिन परमेश्वर चाहता है जब हम परमेश्वर के भवन में, दैट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, परमेश्वर का भवन एक सुंदर स्थान है। ओ हालेलुया। उसने कभी भी द्वार से प्रवेश नहीं किया, जबकि बाइबल बताती है धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों से प्रवेश करो। इसलिए अपन गाते हैं, आई विल एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग इन माय हार्ट। परमेश्वर की हार्दिक लालसा मेरे लिए, आपके लिए यह है कि मैं और आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के द्वार से हम धन्यवाद करते हुए प्रवेश करें। द्वार के बाहर मत बैठिए। मिलाप वाला तंबू, हमने कुछ साल पहले उस मिलाप वाले तंबू के बारे में हमने एक गहन अध्ययन किया था। उसमें सबसे पहले जो आंगन था, आंगन में 4 रंगों के, नीला, बैंगनी,
लाल और सफेद रंग के पर्दे लटके रहते द्वार में। ब्यूटीफुल कर्टन्स, ब्यूटीफुल डोर ऑफ द टैबरनेकल, एक सुंदर काम। लेकिन जब तक उस पर्दे के भीतर आप कोई प्रवेश ना करे, उस टैबरनेकल के तंबू के सुंदरता को देखने नहीं पाता था। बाहर से कोई खूबसूरती नहीं थी उसमें, क्योंकि वो सुई से नाम जानवर की खाल से वो ढका रहता था। जब ये चर्च, ये भवन जब शुरू में जब बनकर तैयार हो गया, इसी कैमूर के लोगों ने इसका उपहास किया। अब वो कहते थे कि ये तो इन लोगों ने घोंसला बना लिया। क्या घोंसला बना लिया? घोंसले के समान दिखता है ये चर्च। हाँ, हमारे पास ऊंची मीनार नहीं है, इसके मार्बल नहीं लगा हुआ है, बाहर से घोंसला दिखाई दे सकता है, असली घोंसला अंदर है। कोरवंशी ने भजन लिखा, हे परमेश्वर तेरी वेदियों में गौरैया ने और शुपा बेनी ने अपना घोंसला बना लिया ताकि वो अपने बच्चों को रखे। परमेश्वर के बच्चे इस भवन के भीतर है, घोंसले के भीतर है। हालेलुया। अब बाहर से इतना आलीशान नहीं दिखाई देता, अंदर आके देखो प्रभु की सुंदरता, यीशु की महानता, यीशु का अद्भुत कार्य। ओ हालेलुया। जब अंदर भीतर प्रवेश करेंगे तब हम में से हर एक जो सच्चे दिल से इस भवन के भीतर आराधना करने के लिए जब प्रवेश करते हैं, हम कहने पाएंगे, हे परमेश्वर तेरे निवास क्या ही प्रिय है। हम कहने पाएंगे, हे परमेश्वर तेरे आंगनों में गए एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। हम कहने पाएंगे, हे परमेश्वर मैंने इस भवन के भीतर आपकी सुंदरता को निहारा है। हम कहने पाएंगे, मेरा प्रेमी गोरालाल और 10,000 में श्रेष्ठ है। हालेलुया। उसकी सुंदरता को देखना है। हमें बाहरी सुंदरता नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर के भवन की सुंदरता को अपने जीवन में हमको देखना है। इसलिए भजनकार कहता है, एक कर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा ताकि जीवन भर, हालेलुया, सब लोग जीवन भर, कभी कभी नहीं, महीने में एक बार नहीं, लेकिन जीवन भर। क्योंकि ये इस पिला में क्या लिखा हुआ है, इस बी में क्या लिखा हुआ है, सब लोग ये सब जोर से पढ़े हैं एक बार फिर से। जब आप इस भवन के भीतर प्रवेश करते हैं, हम दिल की गहराई से अनुभव के साथ हम इसको कहने पाए, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। आज जब हम यहां से जाएंगे, हम कहने पाए, मैं परमेश्वर भवन में आया, मैंने परमेश्वर भवन के भीतर प्रवेश किया, मैंने आराधना में प्रवेश किया, मैंने प्रार्थना में प्रवेश किया, मैंने वचन में प्रवेश किया, इसलिए मैंने अपने जीवन के अंदर में यीशु की सुंदरता का अनुभव किया है। हालेलुया। हम उसको निहारें। दाऊद की एक ही अभिलाषा थी, मैं परमेश्वर के भवन में जा करके उसकी सुंदरता को निहारने पाऊं। यदि आप अपने जीवन के अंदर विश्वासी होने के नाते आप चर्च में आकर के उसकी सुंदरता को नहीं निहार पा रहे हैं, इसका मतलब यह है स्टिल यू आर आउटसाइड द गेट। कोई शक नहीं, ब्यूटीफुल गेट के सामने बैठे हुए कोई शक नहीं, हम भीतर बैठे हुए कोई शक नहीं, बट वी मस्ट बी द पार्टेकर ऑफ द ब्यूटी ऑफ जीसस। यीशु की सुंदरता अनुभव अपने जीवन के अंदर में मुझको और आपको करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब वो सबसे क्या मांग रहा है? पैसा मांग रहा है। यदि मान लीजिए पतरस और यूहन्ना उसको कुछ दे भी देते तो वो खुश तो हो जाता, लेकिन उसी दशा में, उसी कंडीशन में वो वापस चले जाता और लाइफ लॉन्ग उसी दशा में रहता।
आज कितने लोग ऐसे ही हैं, आते हैं आते हैं, वचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जीवन में देयर इज नो चेंज। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन व्हेन यू कम टू द हाउस ऑफ गॉड? जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, आपकी चाहत क्या है? आप किस लालसा के साथ, किस इच्छा के साथ आप परमेश्वर के भवन में आते हैं? क्या केवल इसलिए कि मैं चर्च जाऊंगा, मैं प्रार्थना कराऊंगा ताकि मेरी समस्या दूर हो जाए, मैं जाऊंगा चर्च, मैं प्रार्थना करूंगा ताकि मेरी बीमारी ठीक हो जाए? क्या मात्र केवल इसके लिए? आज उससे बढ़कर हमारी चाहत होने पाए। एक गीत अभी हमने सीखा, नित्या ने गीत में गाया था, मेरे अंदर तू तेरी चाहत को भर दे, तेरे जैसा मुझको बना दे। इसी प्रकार की चाहत के साथ मुझको और आपको हर सभा में, हर प्रार्थना मीटिंग में हमको आना है। परमेश्वर, मैं अपने जीवन के अंदर में चाहता हूं एक नई शुरुआत हो जाए। हम एक नई शुरुआत के लिए लेट अस एक्सपेक्ट फॉर द ब्रेक थ्रू इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू आ जाए, हमारे जीवन में एक नई शुरुआत आ जाए। चाहत, कुछ समथिंग अनयूजुअल मस्ट हैपन, इस चाहत के साथ आ जाए। कुछ अलौकिक काम, असामान्य काम हमारे जीवन, मेरे जीवन में हो जाए, ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ में आए। केवल भौतिक और शारीरिक समस्याओं को लेकर के भवन में ना आए, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे सारा जीवन बदल जाए। वी नीड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। क्या फायदा आए गए, इसमें कोई शक नहीं। मैंने बताया उस लंगड़े व्यक्ति को पैसा भी लोग देते थे, हमारी परेशानी दूर हो सकती है, समस्या का समाधान हो सकता है, बीमारियां दूर हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट आवर स्पिरिचुअल लाइफ? हमारी आत्मा का क्या जब हम सभा में आते हैं, अपने आत्मा के अंदर में हम उस ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव करते हैं, उस परिवर्तन का अनुभव करते हैं, आत्मा में बैलेंस होने का अनुभव करते हैं, एक नए आयाम में उठाए जाने का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो याद रखिए, आज परमेश्वर चाहता है हम भवन के भीतर प्रवेश करें। इस उद्देश्य के साथ मैं उसकी सुंदरता को देखना चाहता हूं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम कई बार केवल चंगाई चाहते हैं। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम केवल चंगाई चाहते हैं, लेकिन चंगा करने वाले प्रभु को नहीं चाहते। हम केवल प्रोविजन चाहते हैं। वी नीड प्रोविजन बट वी डोंट नीड द प्रोवाइडर। हम संसाधन को चाहते हैं, उपायों को चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करें, लेकिन जो यहोवा यरे परमेश्वर है, जो उपाय करने वाला परमेश्वर है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर को हम पीछे कर देते हैं। वी डोंट वांट दैट। वी वांट डिलीवरेंस बट वी डोंट वांट डिलीवरर। हमारे जीवन के अंदर में आज परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को एक सही स्थान पर रखें। समवेयर समहाउ वी हैव मिसप्लेस्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। हमने अपनी आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं गलत स्थान पर, गलत बातों पर हमने लगा रखा है। और यही कारण है कि वर्षों हो गए हमारा जीवन वैसे के वैसे, लगते ही नहीं। कई बार ऐसा लगता कि पता नहीं, शक होने लगता कि हमारा उद्धार सच में हुआ है कि नहीं। डोंट सिट आउटसाइड, बाहर ना बैठे, लेकिन अंदर सुंदरता में खो जाए। इसे अपन गाते हैं, आओ भूल कर अपने को और सुंदरता में खो जाएं यीशु की। ब्यूटीफुल गेट के सामने बैठा हुआ है, बट रियल ब्यूटी इज इनसाइड। असली जो वास्तविक सुंदरता है वो भीतर, बाहर नहीं है।
कई बार कुछ लोग चर्च में आते हैं, बाहर बैठते, बाहर, वही सामने नहीं, ऐसे नहीं, बाहर, जहां न वो मुझको देख पाते ना मैं उनको देख पाता हूं। आखिरी समय में जब आएंगे, आखिरी प्रार्थना में अंदर जाएंगे, हाथ बढ़कर मैं उनसे पूछता हूं आप थे? नहीं मैं था। मैं तो, मेरे को आप दिखे नहीं मैं था। कहां थे? वो वहां बैठा था। अरे भैया ऐसा क्या आना जिसको मैं ना देख सकूं और जिसको आप ना देख सको? आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर एक बड़े परिवर्तन को लेकर आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पतरस यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने उस लंगड़े व्यक्ति को उस सुंदर फाटक के पास बैठे हुए देखा, और ये लंगड़ा व्यक्ति बाइबल कहती है बड़ी आशा के साथ कुछ पाने की चाहत से उसने पतरस और यूहन्ना को देखा। पतरस ने क्या कहा? चांदी सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है उससे हम यीशु मसीह नासरी के नाम से तुम्हें देते हैं। चांदी सोना, अब मैं सोचा शायद उनके पास उस समय जेब में एक पैसा भी ना रहा होगा, तभी उन्होंने कहा सोने चांदी हमारे पास नहीं है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास वो है जो संसार नहीं दे सकता। हालेलुया, कम ऑन, ग्लोरी, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको वो दिया है जो संसार के पास नहीं है। परमेश्वर ने हमको वो दिया है जो रईसों के पास नहीं है। चांदी सोना हमारे पास नहीं है, उससे बेहतर, उससे बढ़कर बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ हमारे पास है। क्योंकि जब परमेश्वर देता है वो बहुत आयत से देता है। ओ हालेलुया। हर एक विश्वासी के पास देने के लिए कुछ होना चाहिए। We must have something to give to others. Our life must be solution for somebody's problem. विश्वासियों का जीवन समस्याओं से ग्रसित लोगों के लिए समाधान का कारण होना चाहिए। We must not be the problem creator. हमें समस्याओं को खड़ा करने वाला नहीं होना है, मुसीबत को खड़े करने वाला नहीं होना है, लेकिन हमारे जीवन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। यीशु के नाम में इस चर्च में ऐसे ही हो जाए। यीशु के नाम में इस चर्च में एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक विश्वासी के जीवन में ऐसे ही होने पाए। पतरस यूहन्ना ने कहा हमारे पास चांदी सोना नहीं है, हमारे पास एक यीशु है जिसने कहा सोना चांदी मेरा है, जंगल के हजारों हजारों जानवर मेरे ही हैं, ये धरती मेरी है, सब कुछ मेरा है। आज हमें उस यीशु की जरूरत है, उस यीशु की हमें आवश्यकता है। फिलिप्पियों 2:9-10 में लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, यीशु को अति महान भी किया, और उसको वो नाम दिया, कम ऑन, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम, सब लोग बोले जोर से, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु, सब लोग बोले यीशु। उस नाम के उसमें लिखा हुआ है, आकाश का हो,
धरती का हो, पाताल का हो, सब उस यीशु के नाम में क्या करेंगे? घुटने टेकेंगे। एवरीथिंग मस्ट बाउ डाउन इन द नेम ऑफ जीसस। बाप दादों के समय से पीढ़ी दर पीढ़ी माता के गर्भ से चली आ रही सारी ऐसी समस्या यीशु के नाम में घुटना टेकने पाए। अरे जोर से बोलो, ऐसे रहना चाहते हो क्या? यू वांट टू बी ऑलवेज रिमेन क्रिपल्ड? पंगु बनकर रहना चाहते आपके जीवन में? नो। एक बार फिर मैं बोलता हूं तो उस समय आपको जोर से आमीन बोलना है और जोर से जय जयकार किनारे लगाना और प्रभु की स्तुति करना है। हमारे पास वो नाम है जो सब नामों में कई लोग हैं जिनका नाम देश में है, बहुत है। कई वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं और कई बड़े ऐसे बुद्धिजीवी लोग हमारे देश में ही हैं, लेकिन उन सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। जोर से यीशु, यीशु, जीसस, हालेलुया। वो है आपके पास, वो है हमारे पास। यूहन्ना का नाम कुछ नहीं करेगा, पतरस का नाम कोई मिरेकल नहीं करेगा। यीशु का नाम, यीशु का नाम आज से काम करेगा। यीशु का नाम अद्भुत काम करेगा। इसलिए मैं एक बार फिर मैं आपके धर्म को उस बात को लेकर जाना चाहता हूं, केवल चंगाई के लिए मत आइए, लेकिन चंगा करने वाले प्रभु के पास आइए। कहिए, आज हम कितने लोग कहने पाएंगे, प्रभु मुझे चंगाई नहीं चाहिए लेकिन मुझे यीशु चाहिए, क्योंकि यदि यीशु है चंगाई आएगी। हमें समस्या का समाधान प्रभु मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वो प्रभु चाहिए जो समस्याओं का समाधान करता है, और वो है यीशु। सब नामों में श्रेष्ठ नाम, सब नामों में श्रेष्ठ नाम, सब नामों में श्रेष्ठ नाम। आज सारी दुर्बलता जो माता के गर्भ से हमारा पीछे करती जा रही है, यीशु के नाम में आज टूट जाए। यीशु के नाम में घुटना टेकने पाए। हमारी निर्धनता यीशु के नाम में घुटना टेकने पाए। हमारी दुर्बलता यीशु के नाम में घुटना टेकने पाए। सारा श्राप जो माता के गर्भ से हमारा पीछे करती जा रही है, यीशु के नाम में घुटना टेकने पाए। ओ हालेलुया। यीशु के नाम में अरे घुटना झुक जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्हाट ए वंडरफुल नेम वी हैव। कितना अद्भुत, सामर्थी और प्यारा नाम है। यीशु का नाम है, अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। ओ याद रखिए, नाम जो होता है ना, वो एक व्यक्ति के पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को, उसके कैरेक्टर को, उसके रेपुटेशन को, उसके प्रभाव को, इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। जब कभी आप किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, भले वो आपसे कई कोसों मील दूर हो, लेकिन यदि आपके सामने उस व्यक्ति का नाम लिया जाए, एकदम से उसकी पर्सनालिटी आपके सामने आएगा। उसका इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, वो व्यक्ति कितना प्रभावशाली है, केवल नाम उसके प्रभाव को दर्शाता है, उसके चरित्र को दर्शाता है। कभी कभी लोग किसी का नाम लेते ना, फलाना फलाना, तो लोग क्या बोलते हैं, एकदम एक पर्सनालिटी उनके सामने आते है। वो क्या? अरे वो शराबी, वो जो पी के पड़ा वो हो। क्यों? उसके रेपुटेशन को दर्शाता है। लेकिन जब आप किसी का नाम लें, हाँ नहीं भाई वो बहुत अच्छा, यदि जमाना बुरा बोलेगा, यदि आप उसको जानते हैं, आपका संबंध उसके साथ में है, तो याद रखिए आप उसके रेपुटेशन को एकदम समझ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा व्यक्ति, आप उसके बारे में ऐसे नहीं बोल सकते, वो बहुत अच्छा है। हिज इन्फ्लुएंस, नाम में इन्फ्लुएंस होता है, नाम में रेपुटेशन होता है, नाम में सामर्थ होता है, और नाम में कैरेक्टर होता है।
और प्रेज द लॉर्ड। जीसस नेम, यीशु का नाम इन सबसे अबव में है, सबसे हायर। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज गॉड। सबसे ऊंचा नाम, वो नाम परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, यीशु नाम में सामर्थ्य है, यीशु नाम अब काम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जब आप यीशु के नाम को लेते हैं, जब आप यीशु के नाम को लेते हैं, इस बात का ध्यान रखें, यू मस्ट कनेक्ट विद दैट नेम, यू मस्ट कनेक्ट विद जीसस। आपको यीशु के साथ कनेक्ट होना है। यदि हमारा संबंध यीशु के साथ नहीं है, मैं दिन भर रट्टा लगा रहा हूं, यीशु के नाम से ये हो जाए, यीशु के नाम से हो जाए, यीशु 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 यीशु। अरे आप लोग भाई साहब, आपने सिखाया था ये यीशु के नाम को लेकर, मैं ले रहा हूं, लेकिन मेरा कोई कनेक्शन यीशु के साथ में है ही नहीं, और मैं नाम ले रहा हूं किसका? यीशु का। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। इसलिए जरूर है जब आप यीशु के नाम को लेते हैं, आपका कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ सही होना चाहिए। और जब एक सही कनेक्शन के साथ यीशु के नाम को लेंगे, थिंग्स विल चेंज, चीजें बदलेंगी, काम होगा, अद्भुत काम होगा, क्योंकि यीशु का नाम सामर्थी नाम है, सर्वसामर्थी नाम है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में हमेशा जब भी आप यदि किसी को बोलते भी हो, किसी को आप काउंसलिंग करते हो, उस समय में आप उनको ये बात जरूर बताओ, केवल यीशु के नाम भर को लेना नहीं, लेकिन यीशु के साथ जुड़ जाओ। कितना जरूरी है, कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। पतरस ने कहा यीशु के नाम से, उस यीशु मसीह नासरी के नाम से, उठ चल फिर। उठ गया क्या? वो उठ गया क्या? नहीं। कब उठा? जब पतरस ने उसका हाथ उठाया, उसने वचन को सुना। वी आर हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, हम वचन को सुन रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, उसके साथ ही साथ हमें एक ऐसे हाथ की जरूरत है जो हमको जिस स्थान पर हम हैं उस स्थान से हमको उठाकर खड़ा कर दे। अब वो हाथ है यीशु का, वो सामर्थ्य हाथ है, वो सामर्थ्य हाथ है, वो सामर्थ्य हाथ है, वो शक्तिशाली हाथ है। मेरे प्यारे भाई बहन, ना केवल वचन को सुनना है, लेकिन हमारे जीवन में जब प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर उस स्थान से ऊंचा उठाएगा, हालेलुया, हम खड़े हो जाएंगे। वी कैन स्टैंड हर परिस्थिति में, हर आंधी तूफान के मध्य में, हर समस्याओं के मध्य में, हर बीमारी के मध्य में, वी विल स्टैंड फर्म, हम खड़े रहेंगे। खजूर के पेड़ के समान हम स्थिर रहेंगे। बड़े बड़े आंधी तूफान में कई पेड़, बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर गिर जाते हैं, लेकिन खजूर का पेड़ में ये खूबी है, जितना जमीन के ऊपर उसका पेड़ है, उसकी जड़ें उतनी गहरी है। Nothing can shake। हमारा आत्मिक जीवन इन दिनों में इतना मजबूत हो जाए, दुनिया की कोई बातें, दुनिया की कोई ताकत और शैतान की कोई युक्ति और कोई आंधी तूफान हमारे जीवन को हिलाने ना पाए। उसके लिए वी नीड द हैंड ऑफ गॉड। नॉट ओनली वी नीड द वर्ड ऑफ गॉड। आप यह वचन को सुन रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आज हम सब दिल कैसे पुकारे, प्रभु मैं अपने जीवन में आपके सामर्थ्य हाथ को चाहता हूं। जब ये दोनों बातें होंगी, द वर्ड ऑफ गॉड एंड द हैंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का हाथ, ये दोनों बातें जिनमें होंगी, बाइबल कहती है वो तुरंत खड़ा हो गया। अब आ गई, ना केवल खड़ा हो गया लेकिन चलने फिरने लगा। नाउ ही इज वॉकिंग, बैठा नहीं है, स्थान बदल गया, पोजीशन बदल गया, स्थितियां बदल गई, सब कुछ जीवन में बदल गया, और परमेश्वर एक ऐसे परिवर्तन को, ऐसे बदलाव को हम में से प्रत्येक के जीवन में चाहता है। हालेलुया। इतने नहीं, वो क्या कर रहा है? ओ नाउ ही इज जंपिंग, कूद रहा है। आप जरा सोचिए,
जिस व्यक्ति को लोग उठाकर लाते थे उस सुंदर फाटक के बाद बैठा देते थे, अब वो क्या कर रहा है? खड़ा हो रहा है, चल फिर रहा है, उछल कूद कर हो रहा है। और एक बात और लिखा हुआ है, वो प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति करने लगा। पतरस उन्होंने नहीं बोला भाई देख तू चंगा हो गया, स्तुति कर, धन्यवाद बोले प्रभु को। बोला क्या उसने? नो, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस्ड समथिंग इन हिज लाइफ। उसने जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन को पाया है, उसने कुछ अनुभव किया, इसलिए अनुभव करने वालों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी। लेकिन वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्टूड, बैठा नहीं था, जिंदगी गुजार दिया बैठे बैठे। लेकिन एक क्षण में एक ऐसा बड़ा आश्चर्य काम होगा उसके जीवन में, खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, उछलने लगा। अच्छा आप बताओ उछलते कब है? उछलते कूदते कब है? आज। वाह, आप लोग यदि मैच देखते होंगे, विजयी टीम या तो जब छक्का जड़ती है और चौका जड़ती है और जब विनर हो जाते हैं, जीत जाते हैं, स्टेडियम में बैठने वाले क्या करते हैं? आप देखिए उस खुशी आनंद को विभिन्न प्रकार से इजहार करते हैं। ओ हालेलुया, हमारे जीवन में उस आनंद को, उस परिवर्तन को जो हमने अनुभव किया है, उस ऐसे काम का अनुभव जो हमने अपने जीवन में किया है, मेरे प्यारे भाई बहन, उसका इजहार हमको करना है, हमको प्रदर्शित करना है, उछलने कूदने के द्वारा, ताली बजाने के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा। हालेलुया, वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। Nobody taught him, but Holy Spirit taught him. पवित्र आत्मा ने उसको सिखाया। अब पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना है। पवित्र आत्मा स्मरण भी दिलाता है, पवित्र आत्मा सिखाता भी है। कब ताली बजाना, कब हालेलुया बोलना, कब प्रेज लॉर्ड करना, कब उछलते कूदते हुए प्रभु में आनंद मनाना। हमने गीत गाए, मनाए हम प्रभु की जय उत्सव मनाए। ओ हालेलुया, लेट दिस चर्च सेलिब्रेट। एक सेलिब्रेशन हमारा होने पाए। इतने से वो रुक नहीं गया, वो चाहता तो अपने घर जा सकता था। घर गया क्या? कहां गया? Now he has entered inside the temple. अब मंदिर के भीतर प्रवेश कर गया। आज इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर भी यही चाहता है और मैं भी यही चाहता हूं, हम बाहर ना बैठे लेकिन अपने जीवन के अंदर में हम मंदिर के भीतर प्रवेश करें। वहां भी वो क्या कर रहा है? उछल रहा है। कहां पर? मंदिर के भीतर। अभी तक अपंग अवस्था में बैठा हुआ था। आज हमारे जीवन में गंभीरता के साथ जांचने की जरूरत है। कौन सी ऐसी बात है जिसे मेरे जीवन में अपंगपन को लेकर के आ गया है? कौन सी ऐसी बात है जिसे मेरे हाथ अपंग हो गया, मैं प्रभु की स्तुति में हाथ नहीं उठा सकता? कौन सी ऐसी बात है जिसने मेरे पैरों को अपंग कर दिया है, जिसकी वजह से मैं प्रभु भवन में नहीं आ सकता हूं? कौन सी ऐसी बात है जिसने मेरे कान को अपंग कर दिया है कि मैं प्रभु वचन को नहीं सुन पाता हूं? आज हर प्रकार कृपलनेस से, हर प्रकार के पंगुपन से परमेश्वर हर एक को छुटकारा देना चाहता है। आज एक एक पैर परमेश्वर के भवन में दौड़े चले आए, एक एक पैर परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में इकट्ठे होने पाए। आमीन। ये कृपलनेस ना हमको प्रभु से नजदीक आने नहीं देगा कभी भी। हम जिंदगी में बैठ करके आएंगे, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, ये गाएंगे, वचन सिर्फ पढ़ लेंगे, वचन सुन लेंगे, चले जाएंगे। दैट्स ऑल। वो हमारे जीवन को पार नहीं लगाएगा। इसलिए आइए हम एक रियल वर्शिप में, रियल प्रार्थना में, रियल आराधना में, संगति में हम इकट्ठे हो जाएं। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। मंदिर के भीतर चला गया, सब लोग आश्चर्य हो गए, सब लोग आश्चर्य हो गए। क्यों? वो लोग कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो सुंदर द्वार के बाहर बैठा करता था? सब एक दूसरे बोल रहे हैं और सबका जवाब है हाँ, वही व्यक्ति है।
लेकिन सब लोग आश्चर्य करने लगे। हमारा जीवन दूसरों के लिए आश्चर्यचकित वाला जीवन होना चाहिए। भजनकार कहता है भजन 71 में, मैं बहुतों के लिए एक चमत्कार बना हूं। लोग हमारे जुंग देखकर कभी भी ये कहने ना पाए, अरे ये भी तो ऐसे ही था, ये भी तो ऐसे ही कर रहा है, ये भी तो ऐसे ही कर रहा है, ये भी तो ऐसे ही काम कर रहा है, ये भी तो ऐसे ही काम कर रहा है। यदि आपने प्रभु ग्रहण किया है, आप 2 आंखों से सीमित लोगों को देख सकते हैं, लेकिन असंख्य आंखें आपको देखती हैं। आप कैसे चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब चारों ओर लोग आंखें लगा करके आपको देखते हैं। और जब उनको अवसर मिलता तब बोलेंगे, अरे ये तो बोलता था, गवाही दिया था चर्च में, मैंने प्रभु ग्रहण किया है, ये तो अब ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। सब लोग बोले, प्रभु मेरे जीवन को एक चमत्कारिक जीवन बनाइए। मेरा जीवन दूसरों के लिए चमत्कार का जीवन होने पाए। इस लंगड़े को देखकर जो भवन के भीतर गया, स्तुति कर रहा है, तो भवन के भीतर आने वालों को सबको क्या करना है? स्तुति करना है, हालेलुया का गीत गाना है। ओ हालेलुया, एवरीथिंग चेंज इन हिज लाइफ। उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। क्या हम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि प्रभु से कहा, प्रभु मैं अब एक स्थान पर बैठना नहीं चाहता, बहुत हो गया, नॉट इज टू मच, बहुत हो गया। प्रभु मैं ऐसे उबाऊ मसीह जीवन जीना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने जीवन में कुछ नया अनुभव करना चाहता हूँ। मैं एक नए स्थान में चलना चाहता हूँ, मैं खड़े रहना चाहता हूँ, मैं चलना फिरता रहना चाहता हूँ, मैं उछलना कूदना चाहता हूँ, और आपके मंदिर में मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। मेरे सारे बंधन को आप तोड़ दीजिए। और फिर बताना चाहता हूँ, जिसको पुत्र स्वतंत्र करेगा वो सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। यू आर फ्री, बोलिए आई एम फ्री। मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे प्रभु ने मुझको स्वतंत्र किया है। आइए हम सब अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। किसी मनुष्यों को नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर ताकें। किसी मनुष्य के हाथ को नहीं, लेकिन परमेश्वर के हाथ को ताकें। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। बोलिए मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। दिसंबर खत्म होते होते अपने जीवन में, परिवार में, कलीसिया में हम परमेश्वर के महान कामों को देखेंगे, क्योंकि नाउ आवर प्लेस इज चेंज्ड। इस वचन को सुनकर हमारा स्थान बदल गया है। हालेलुया, हमारी स्थिति बदल गई है। हम जहां थे जहां वहां नहीं है, लेकिन अब परमेश्वर हमको एक नए आयाम लेकर गया है। हालेलुया, फर्स्ट जॉय, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते, जबकि आपकी योजना प्रभु इस बात की है कि हम उछलने पाएँ, कूदने पाएँ, हम स्तुति में अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ, हमारा जीवन चमत्कार दूसरों के लिए भी बनने पाए, और हम भी प्रभु जी आगे को उस स्थान में ना रहें पिता परमेश्वर, परंतु उस नए जगह को, शिफ्ट को आप हमारे जीवन में लेकर के आना मांगते हैं। जबकि इन तमाम बातों को अपने कलीसिया से बोला पिता परमेश्वर अपने दास के द्वारा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने प्लान्स को आपने हम पे प्रकट किया पिता परमेश्वर। यू नो लॉन्गर वांट अस टू स्टे आउटसाइड द टेम्पल प्रभु, आप नहीं चाहते कि हम जो है वो द्वार के बाहर बैठे रहें, परंतु हम चाहते हैं प्रभु जी कि हम आपकी उपस्थिति में, आपकी निकटता में अपने जीवनों को बिताएं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, बहुत समय हमने वहाँ पे बर्बाद किया पिता, जबकि हमने प्रभु जी हम बस वो उस भीख को ही जीवन समझते रहे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु कि हमने उस मोटिव को, द रियल रीजन ऑफ कमिंग टू द चर्च, वो हमसे खो गया पिता परमेश्वर।
वो खो गया प्रभु जी हमसे, जबकि हमने प्रभु जी जो रीज़न था आपको फॉलो करने का, कलीसिया में आने का, आपके पीछे चलने का, वो कहीं ना कहीं हमसे खो गया प्रभु जी। उन्हें अपने मोटिव्स को हम क्लियर करना मांगते हैं, हम अपने 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 तरीकों को, अपने रीजंस को प्रभु जी आज नया बनाना मांगते पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी निकटता के जो है भूखे और प्यासे होने पाए पिता परमेश्वर। हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर, हम एक ही जगह पे बैठे नहीं रहना मांगते प्रभु जी। होने दीजिए हर प्रकार की जो क्रिपलनेस है वो हमारे जीवन से जाने पाए, हर प्रकार का जो पंगुपन है प्रभु जी वो हमारे जीवनों से जाने पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, होने दें प्रभु कि आपका वचन और आपका वो थामने वाला हाथ प्रभु यीशु मसीह और उसको हम पकड़ लें पिता परमेश्वर। हमारी सहायता करें, इधर उधर ताकना बंद करें, आपके वचन को और आपके हाथ को हम ढूंढने वाले लोग होने पाए पिता परमेश्वर। और यीशु के नाम के द्वारा हर वो बात जो कि चाहे माता के गर्भ से आती है या किसी और कारण से आती है, तमाम बंधन, तमाम पंगुपन यीशु के नाम से हमारे जीवन से जाने पाए, हमारे टखनों में बल आने पाए। आप हमको उठा करके खड़ा करें और हमारी जो पोजीशन है अब वो चेंज होने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, मदद करें। हम क्षमा मांगते, जबकि हमने ढेर सारी और बातों के लिए बहुत प्रार्थना करी कि हमारी दिक्कत ठीक हो जाए, हमारी हमको चंगाई मिल जाए, ये चीज़ बदल जाए, वो चीज़ बदल जाए प्रभु। वो हमने उस मोहब्बत को आपकी ठुकरा दिया पिता परमेश्वर, हमने आपको नहीं चाहा पिता परमेश्वर। वो वचन बताता है कि वो अपनों के पास में आया पर उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया पिता। हमारी सहायता करें पिता, ताकि हम आगे को पिता परमेश्वर आपके पीछे चलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, आपको चाहने वाले होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करना मांगते पिता परमेश्वर, जितने लोग आए पिता परमेश्वर इनके जीवन के तमाम क्षेत्रों को भी आप छुए पिता परमेश्वर। यदि कहीं पे कोई कमी घटी पाई जाती है उसको अपने भंडार से आप पूरा करें, परंतु ये वचन हमको हफ्ते भर तराशता रहे, हमारे मोटिव्स को चैलेंज करता रहे कि हम आपके पीछे क्यों निकल करके आ रहे हैं पिता परमेश्वर। सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और आशीष वचन के साथ में हम यहाँ से रुखसत होंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से अब तक के हमें से हर एक के साथ में होने पाए, और कलीसिया कहे आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।